चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से द्वारका और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। अभी भी हवाएं चल रही हैं और जो बीती रात साइक्लोन ने जब समुद्री किनारों को हिट किया, ज़मीन से टकराया, उसके बाद कितना नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है नागेश्वर महादेव मंदिर के पास, जो कि ज्योतिर्लिंग है और पूरे देश दुनिया से शिव भक्त श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। लेकिन तूफान ने कितनी तबाही इस इलाके में मचाई है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम यहां पर पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि पूरे परिसर में और कोई भी व्यक्ति नहीं है। मंदिर के बाहर हम पहुंचे हुए हैं और जरा देखिए, मंदिर के बाहर ये तमाम दुकानें हैं, ये दुकानें टूट गई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सचिन इलेक्ट्रिसिटी पोल की तरफ कैमरा घुमाइए और देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तार टूटकर लटक रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारी जो दुकानें हैं इस मंदिर के बाहर, ज्योतिर्लिंग के बाहर, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जरा इस दुकान को देखिए और जगह जगह इस प्रकार से जो इस सीमेंट के पतरे हैं वो टूटे हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। कुछ स्थानीय दुकानदार हैं जो यहाँ पर मुआयना करने के लिए पहुँचे हैं कि उनके सामान का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनके हाथ में देखिए सीसीटीवी है, जो जगह जगह सीसीटीवी और सामान है वो टूट गया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस परिसर में हुआ है। आपको दिखाते हैं आगे किस प्रकार से दुकानों का नुकसान हुआ है। चूँकि जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पर आकर ख़रीदारी करते हैं, खाना पीना करते हैं और यहाँ उन तमाम दुकानों को देखिए सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो स्टैचू सजावट के लिए लगाए गए थे देखिए वो किस प्रकार से यहाँ गिरा पड़ा हुआ है। दुकान जो है वो पूरी की पूरी उलट गई है। थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ देखिए इस दुकान का जो छज्जा है, शेड है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ के दाहिनी तरफ आप देखें, इन दुकानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा हुआ है। इस वक्त कोई भी जो श्रद्धालु है वो इस परिसर में नहीं है और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस परिसर में जिस प्रकार से चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई है उसका परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नागेश्वर महादेव मंदिर जो कि प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, देश और दुनिया से लोग यहाँ पर शिव जी के दर्शन के लिए आते हैं और देखिए शिव जी की भव्य मूर्ति एक बाहर है और मंदिर है और मंदिर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मंदिर बंद कर दिया गया था और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा गेट पर नुकसान हुआ है। आपको अंदर भी लेकर चलते हैं और अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये हमारे रिपोर्ट का पहला हिस्सा था, आपको अंदर लेकर दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम नागेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ पर भी साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि पूरे मंदिर परिसर में सिर्फ एबीपी न्यूज़ की टीम और जो मंदिर के पुजारी हैं सिर्फ वही मौजूद हैं। मंदिर को बंद कर दिया गया है, सुरक्षा के लिहाज से पूरे आसपास के इलाके की बिजली काटी गई और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है ये तस्वीर हम आपको दिखाएँ। लेकिन उससे पहले महादेव की इस भव्य मूर्ति को देखिए जिसे बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर प्रांगण में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे ये पेड़ देखिए, मजबूत पेड़ की शाखाएं, पेड़ जड़ से उखड़ गया है और ऐसे बहुत सारे पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। अब आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। मंदिर प्रांगण में यहाँ के जो पुजारी हैं और देखिए मनोज तिवारी जी इनका नाम है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमें दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इस पूरे परिसर में नुकसान हुआ है। ये देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग और जो भी व्यक्ति द्वारका आता है तो वो महादेव के दर्शन करने के लिए नागेश्वर जरूर आता है। और ज़रा देखिए यहाँ पर इतनी मजबूत पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। हवाओं की रफ्तार जब 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी तो ये पेड़ उखड़ जाएंगे और यही वजह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मंदिर के इस भव्य मूर्ति के ठीक पीछे देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये एबीपी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मंदिर प्रांगण से बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो उखड़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इस परिसर में नुकसान हुआ है। श्रद्धालु जब आते हैं तो यहाँ पर बैठते हैं परिवार के साथ,
तस्वीरें खिंचाते हैं, महादेव की आराधना करते हैं और शिव भक्तों को यह देखकर बहुत ठेस पहुंच रहा होगा कि इतने खूबसूरत मंदिर को यहाँ पर इस चक्रवाती तूफान का सामना करना पड़ा और काफ़ी नुकसान हुआ है। मूर्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और इस पूरे प्रांगण में देखिए कितना ज़्यादा तबाही मची हुई है। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं जो कि पूरे मंदिर का रखरखाव कर रहे हैं। पूरे तूफान में यहाँ पर अकेले डटे रहे, टिके रहे और ध्यान देते रहे कि आखिरकार यहाँ मंदिर में कोई नुकसान ना हो। मनोज जी, हमें बात करते हुए बताते रहिए और तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, किन किन जगहों पर? बहुत शनिदेव का मंदिर भी टूट गया। आगे जी मंदिर था वो बरिया का पेड़ है, हाँ। वो भी टूट गया है। हाँ। यहाँ सारे बहुत पार्क में जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी टूट गए हैं जी। और यहाँ दुकानें भी सब टूट गई। वहाँ जो टीन वगैरह क्या बोल कितनी बजे से नुकसान होना शुरू हुआ था? ये कल दोपहर से 2 बजे से। और शाम को जब वो लैंडफॉल हुआ यानी जब चक्रवाती तूफान टकराया तब कितनी हवाएं यहाँ चल रही थी? बहुत जोर से, बहुत बहुत जोर से हवा आ रही डरावना मंजर था। बहुत। देखिए यहाँ पे ये श्रद्धालुओं की कतार की ये लाइन है। ये यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो कतार लगाते हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन देखिए ये पूरा जो शेड है, गर्मी से बचने के लिए शेड लगाया गया था, वो टूट गया है। जगह जगह सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए होंगे, जिन्होंने जो ये तस्वीरें अब देखेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत ठेस पहुँचेगी, क्योंकि ये तस्वीर तो हम कल्पना नहीं कर सकते। मंदिर परिसर जो इतना खूबसूरत मंदिर परिसर है और आस्था का केंद्र है महादेव के भक्तों का, वहाँ कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया है। और देखिए पूरे मिट्टी और जो फ्लोरिंग थी उसके साथ में ये पूरा जड़ से उखड़ गया है। मनोज जी, अंदाजा है कुछ कितना साल पुराना पेड़ होगा? ये तो बहुत पूरे शाखाओं के जड़ के साथ उखड़ गया है शाखाएं। 25-30 साल पुराना तो है ये जी, 30 साल पुराना है। अच्छा, ये जो बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, मंदिर का भी कोई हिस्सा नुकसान हुआ है? नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, मंदिर का कुछ नहीं हुआ। ये महादेव की कृपा है कि मंदिर का कोई हिस्सा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए, यहाँ इस पेड़ को देखिए और कल्पना कीजिए कि जो हवा की गति थी वो कितना ज़्यादा रही होगी जिससे ये नुकसान हुआ। और आपको आगे लेकर चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरे प्रांगण में हमें तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, मार्बल टूट गए हैं और मंदिर में बहुत ज़्यादा नुकसान परिसर में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ चूँकि सजावट के लिए, छाँव के लिए पेड़ लगाए गए थे। कुछ पेड़ 30 साल पुराने हैं, कुछ पेड़ 40 साल पुराने हैं और ये सभी पेड़ जो हैं, बहुत सारे पेड़ जो हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बहुत सारे पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये देखिए मनोज जी, किस मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है पेड़ के नीचे और इसकी एक शाखा जो है वो टूट गई। देखिए हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान भक्तों की बहुत आस्था होती है। हनुमान जी को, मूर्ति को, मंदिर को तो नहीं, लेकिन ठीक पास में देखिए कितना बड़ा जो पेड़ है, पेड़ की शाखा वो यहाँ पर टूटकर गिर गई। मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन पेड़, इतना मजबूत पेड़, इतना पुराना पेड़, और ये जो पेड़ है ये टूटकर गिर गया है। बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। आपको आगे लेकर चलते हैं। बहुत मंदिर के आसपास भी छोटे छोटे मंदिर हैं। हनुमान जी की मूर्ति है, शनि देवता की मूर्ति है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको ये तस्वीरें हम एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एकमात्र चैनल जो इस चक्रवाती तूफान के बाद नागेश्वर पहुंच पाया है और नागेश्वर पहुंचने के बाद आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। नागेश्वर महादेव मंदिर में जाकर, प्रांगण में जाकर, ये शनि महाराज मंदिर है और पेड़ के नीचे देखिए शनि महाराज मंदिर, और मंदिर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। मनोज जी, मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है लेकिन मूर्ति सुरक्षित है। हाँ, मूर्ति सुरक्षित है, खाली मंदिर टूट गया है। ये कल जो कितने समय, अंदाजे कितने बजे हुआ? रात में हुआ है, रात में। आप कल्पना कीजिए यहाँ पर कितनी तेज हवाएं चल रही थी। और आपको दिखाते हैं शनि महादेव, शनि महाराज मंदिर, और श्रद्धालु यहाँ पर पैर पड़ते हैं और मूर्ति को क्षति नहीं पहुँची है। मूर्ति जैसी स्थिति में थी उसी प्रकार की स्थिति में है, लेकिन जो
मंदिर बनाया गया था, मूर्ति को एक आकार देने के लिए, ढकने के लिए और मंदिर का रूप दिया गया था, वो ज़रूर इसके टाइल्स और दीवार जो है वो टूट गई है। ये इसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागेश्वर महादेव मंदिर के परिसर से। और मनोज जी, और भी कहाँ नुकसान हुआ है, हमें तस्वीरें दिखाने में सहयोग करें। आपको मंदिर के गर्भगृह की ओर अब लेकर चलते हैं। और श्रद्धालु कब से, ये मंदिर कब से बंद कर दिया गया था श्रद्धालुओं के लिए? ये मंदिर बंद कल से हुआ है, दोपहर में यात्री नहीं आई, उसके बाद से कोई आया नहीं। देखिए, मंदिर कल से ही बंद कर दिया गया था सुरक्षा के लिहाज से। उसके पहले भी श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। और हम पहुंच रहे हैं मंदिर के गर्भगृह में और यहाँ हम नागेश्वर महादेव मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। और ये है मंदिर जहां तमाम श्रद्धालु दर्शन करने के लिए दूर दराज से आते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से, चक्रवाती तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मंदिर परिसर में जो कर्मचारी हैं, महादेव की सेवा में जो लोग लगे रहते हैं, वो लगातार साफ़ सफाई कर रहे हैं और जो चीज़ें टूट गई हैं उसे हटाने का काम कर रहे हैं। और मनोज जी, हमें बताएं, मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके हैं और गर्भगृह की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहां पर महादेव की ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, वहां हम बढ़ रहे हैं। आमतौर पर श्रद्धालुओं को यहां दर्शन करने के लिए बहुत लंबी कतार में रहना पड़ता है और फिर महादेव के दर्शन होते हैं। और इस स्थिति में हम यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, गर्भगृह में हम पहुंच रहे हैं और गर्भगृह में भी पानी भर गया है। जी जी, नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, जो कि आप देख सकते हैं गर्भगृह में पानी भर गया है। शिव जी को हम जलाभिषेक तो करते हैं, लेकिन भारी बारिश, साइक्लोन की वजह से गर्भगृह में पानी भर गया है। और शिवलिंग की आप तस्वीर देख रहे हैं, नागेश्वर महादेव की तस्वीर देख रहे हैं। तमाम श्रद्धालु, बहुत जिनके आस्था के केंद्र हैं और दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वो गर्भगृह की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मनोज जी, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये स्थिति कब बनी, कैसे बनी और क्या ज्योतिर्लिंग, जो शिवलिंग है, वो इसी स्थिति में रहता है हर बार? हाँ, इसी से रहता है। इसके ऊपर कुछ ढका जाता है या आज? कवच रखा जाता है, वो कवच है जी, वो बारिश की वजह से नहीं रखा है। बारिश की वजह से कवच हटा दिया गया है। बिना कवच के शिवलिंग, हाँ, कवच रख देते हैं जब यात्री पूजन करने आते हैं ना, कवच रखते हैं। तो एक बार फिर से कब ये पानी निकाल कर फिर से पूजा पाठ की फिर से शुरुआत होगी? पानी निकालेंगे ना तब पूजा पाठ शुरू होगी। कब तक की योजना है ये करने की और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल जाएगा? पानी बंद हो जाएगा तो खुल जाएगा। तो ये मंदिर के गर्भगृह में हम हैं और आप देख सकते हैं नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की तस्वीर। और बहुत दूर दराज से लोग महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। और आप तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि जो गर्भगृह है वहाँ पर पानी भर गया है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना ज़्यादा इस पूरे परिसर में नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे ही साफ़ सफाई का काम जारी है और एक बार फिर से जब बारिश रुक जाएगी, हवाएं रुक जाएगी, साफ़ सफाई हो जाएगी, सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ सुनिश्चित होगा, एक बार फिर से बिजली बहाल हो जाएगी, तो फिर से श्रद्धालु आकर यहाँ पर दर्शन करने लगेंगे। जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि इस वक्त कोई भी श्रद्धालु नहीं है, मंदिर बंद रखा गया है। ABP न्यूज़ पर आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी नागेश्वर महादेव मंदिर की, और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ भी परिसर में काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। लेकिन महादेव जो है वो नागेश्वर महादेव, वो द्वारका और आसपास के पूरे गुजरात और देश की रक्षा करते हैं, यही आस्था, यही विश्वास है। और चक्रवाती तूफान तो टल गया और कहीं न कहीं इस चक्रवाती तूफान से निपटने में भी काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली। यही कामना है कि जो सब कुछ सकुशल अब ठीक हो और एक बार फिर से सभी का जीवन जो है वो पटरी पर आए और जो श्रद्धालु हैं एक बार फिर से नागेश्वर महादेव आकर महादेव के दर्शन कर सकें।